सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बताइए। नमन भाटिया मेरा नाम है और मैंने आईआईटी खड़गपुर से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एमएससी करी। ओके, सो कौन सा टाइम था सर आपका ये? सेकेंड अटेम्प्ट है। मीडियम और ऑप्शनल क्या है? इंग्लिश मीडियम है और मैथमेटिक्स ऑप्शनल है। ओके, इसके पहले और इंटरव्यू के लिए आए हो? फर्स्ट इंटरव्यू। ओके सर, सो इंटरव्यू देकर आए हो, सबसे पहले इंटरव्यू कैसा रहा इसके बारे में बताइए सर। कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत ही सब्जेक्टिव है, बट मेरे ख्याल से ठीक हुआ है। ओके, सो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए सर? ज़्यादातर करंट अफेयर्स, रशिया यूक्रेन पे 2-3 पैनलिस्ट ने पूछा है और काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं थे, काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर कुछ ने मेरी हॉबीज़ पे पूछा, सोशली रेलेवेंट मूवीज़, फिर सोशल मीडिया पे पूछा है, बाकी मुझे याद नहीं है, सोचना पड़ेगा। और राइट सर। ओके, सो सर जब आप इंटरव्यू देने आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या सोच रहे थे कि इंटरव्यू कैसा जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आप याद कर रहे थे कि ये पूछा जा सकता है, कुछ इस तरीके से बताइए सर। आने से पहले मैं एक्चुअली 3-4 घंटे पहले बिल्कुल पढ़ना बंद कर देता हूँ और इनफैक्ट 1-2 दिन पहले से मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ। तो मैंने आज सुबह बस करंट अफेयर्स देखे थे, न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। ओके, सो सर जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो उस टाइम पे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उनको कैसे टैकल करने की कोशिश की? तो मैंने सिंपली बोल दिया कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, सो आई मे नॉट बी एबल टू आंसर। राइट सर। बहुत ही ओके, सो आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए होंगे, तो मॉक इंटरव्यू कितने हेल्पफुल लगे आपको? मॉक इंटरव्यू बस एक तुमको इतना हेल्प कर देते हैं कि कि आप 4 लोगों के सामने आके प्रेजेंटेबल दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो। अदरवाइज आई थिंक एक्सपीरियंस तो बहुत डिफरेंट रहता है। बस इतना कि सही से बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे हो, और वो सब चीज़ें हेल्प कर देते हैं मॉक इंटरव्यू। ओके, सो सर आप ऐसा क्या डिफरेंट किया कि आप मेंस लिखे उसके बाद फाइनल लिस्ट में आए इंटरव्यू के लिए, तो उसके बारे में बताइए सर, बाकियों से आप क्या अलग करते हो मेंस के लिए? पता नहीं कैसे अलग करता हूँ, बट मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी सारे लोग प्रैक्टिस ही करते हैं, बट प्रैक्टिस पढ़ने पे कम ध्यान देता हूँ, प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ मैं। तो ये स्ट्रैटेजी है। ओके, सो सर मेंस के लिए स्पेशली आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे थे? जब आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया तो उसके बीच में जो टाइम मिलता है 3 महीने अप्रॉक्स टाइम, उन 3 महीनों में जैसे मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, तो जिसका भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल होता है उसको थोड़ा मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो मैंने 3 महीने से 2 महीने मैथमेटिक्स पढ़ा था और 1 महीने मैंने जीएस पढ़ा था। तो मैंने मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे पेपर्स लगाए थे, 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ भी ली थी, और जीएस के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, इसमें 8 पेपर मैंने दिए थे, और थोड़ा बहुत डेटा वटा कलेक्ट किया था कि इंट्रो वगैरह में काम आ जाए ये सब, बस दैट्स इट। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी रजिस्टर्ड करें अनअकैडमी के लास्ट माइंड प्रोग्राम में, जो कि कंप्लीटली फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। इसमें एक्स ब्यूरोक्रेट होंगे इंटरव्यू पैनल में जो कि आपको गाइडेंस देंगे। फ्रेंड्स, एक्स आईएएस ऑफिसर्स लाइक कृष्ण मोहन सर, अमिताभ भट्टाचार्य सर, और तो और असिस्टेंट ड्यू प्रोफेसर सलोनी खन्ना मैम, साथ ही रिटायर्ड आईएफएस गौरी शंकर सर होंगे। फ्रेंड्स, ये जो पैनल है या फिर यहाँ पे जो आपको गाइडेंस दी जाएगी अनअकैडमी के द्वारा, ये सिर्फ गाइडेंस ही नहीं होगी, साथ ही साथ आपको एक वैल्यूएबल फीडबैक भी दिया जाएगा, और तो और आपके डेप का भी एनालिसिस दिया जाएगा, जिससे आप अपने डेप को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और इंटरव्यू में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी रजिस्टर्ड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो सर जैसे एथिक्स और ऐसे होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लोगों के मार्क्स कम आते हैं, उसके लिए आप क्या करते हो? ऐसे में मैंने इस बार 4-5 ऐसे थोड़े से ब्रेनस्टॉर्म करे थे कि जैसे फिलोसफिकल एसेज में ही दिक्कत होती है, और इस बार तो दोनों ही फिलोसफिकल एसे लिखने थे, तो वही वाले एसेज मैंने थोड़े से ब्रेनस्टॉर्म करे थे दोस्तों के साथ कि कुछ भी आता है तो उस पर हम क्या लिख सकते हैं, तो वही है। बाकी मैं कोट वोट वगैरह नहीं लिखता हूँ, मैं एनेक्डोट वगैरह से स्टार्ट करता हूँ अपने एसेज, तो जो जिसकी स्ट्रेंथ है उससे स्टार्ट करता हूँ। राइट सर। और सो सर अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो प्रीलिम्स के लिए खासतौर पे किस प्रकार से आप स्ट्रेटजी बनाते हो, किस प्रकार से पढ़ते हो? आई थिंक बेसिक नॉलेज तो अब सबको है ही, तो जितना ज़्यादा मॉक्स दोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आई थिंक वही स्ट्रैटेजी रहने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो सर मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, चाहे मेंस की बात करें चाहे प्रीलिम्स की, तो वो कितने हेल्पफुल लगते हैं आपको? मॉक टेस्ट हेल्पफुल तो डेफिनेटली होते ही हैं, क्योंकि आपको बताते हैं कि आप किस स्टेज पे हो, किस लेवल पे हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है जो PYQs है वो मच मोर इम्पॉर्टेंट है, और नॉट जस्ट PYQ फ्रॉम 2012, बट उससे भी पहले के अगर अवेलेबल है तो आप करिए, मैं बोलूँगा।
तो PYQs पे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए और सेकेंडली मॉक्स। ओके, सो सर आपका मैथ्स ऑप्शनल है, मैथ्स ऑप्शनल कितना हेल्पफुल लग रहा है आपको यूपीएससी की जर्नी में? अच्छा है, स्टूडेंट्स को आप रिकमेंड करना चाहोगे? देखिए ये तो डिपेंड करता है, अब जिसको मैथ्स पसंद है वो ले ले, क्योंकि काफ़ी हैवी ऑप्शनल तो है ही। जैसे मैंने बताया कि मेंस में 3 महीने में 2 महीने मुझे मैथ्स को देने पड़े, तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो आई थिंक वो ले सकता है, वरना बैलेंस करना पड़ता है काफ़ी, मतलब आपको तो सोच के ले बेसिकली मैं बोलूँगा। ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए, मेंस के बाद इंटरव्यू के, तो आप टाइम मैनेज कैसे करते हो सर? टाइम मैनेजमेंट के लिए मतलब मैं तो पता नहीं क्या करता हूँ, बट दिन के मैं 6-7 घंटे ही पढ़ता हूँ, इससे ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं बोलूँगा मैं परसिवरेंट हूँ, मैं रोज़ पढ़ूँगा तो मैं 6-7 घंटे पढ़ूँगा, इवन इफ एग्ज़ाम पास आ रहा है मैं तब भी 6-7 घंटे ही पढ़ता हूँ, तो मैं ऐसे 12 घंटे पढ़ने वाले इंसान में से नहीं हूँ। तो वही मेरी स्ट्रैटेजी है कि पढ़ो बट लेकिन रोज़ पढ़ो। ओके, सो लास्ट जो अटेम्प्ट दिया था सर उस बार क्या हुआ था आपका सर? लास्ट अटेम्प्ट में मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया था। ओके, तो सर प्रीलिम्स जैसे अभी आपने बताया, अभी जो टाइम बचा है अभी क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स के लिए खास तौर पे? बस मॉक्स लगाइए, PYQ सॉल्व करिए, पढ़ना छोड़ दीजिए। अभी 2 महीने से कम का टाइम है मेरे ख्याल से, तो अभी बस जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन से गलती करके सीखिए, क्योंकि अब बुक से पढ़ना वो थोड़ी सी पैसिव लर्निंग लगती है मुझे, उसमें आप कम सीखोगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दोगे, बुक पढ़ी है सामने नींद आ गई, बट आप जब एक क्वेश्चन गलत करते हो, जब वो दिमाग में फीड हो जाता है, तो वही बेस्ट तरीका है सीखने का। सो जैसे कि आपने 5 से 6 घंटे बोला पढ़ने के लिए एवरेज, स्टूडेंट्स क्या 12-12 घंटे का कहते हैं कि भाई यूपीएससी की तैयारी करो तो कुछ और नहीं करना चाहिए, तो उनको क्या कहना चाहोगे सर? देखिए सबका अपना तरीका है, मे बी कुछ लोग पढ़ते होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान रोज़ 12 घंटे पढ़ सकता है। जो भी 12 घंटे पढ़ते हैं वो भी मे बी एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले 12 घंटे पढ़ते होंगे, 365 डेज तो कोई 12 घंटे पढ़ नहीं सकता है मेरे ख्याल से, तो पढ़ लीजिए, बट एफिशिएंसी तो एफिशिएंट पढ़ाई होती है मेरे हिसाब से, तो कोई 5 घंटे में पढ़ लेता है, कोई 12 घंटे में पढ़ लेता है। तो ओके, सो सर आपकी प्रिपरेशन में कोई सीनियर या फिर कोई ऑफिसर रहे हैं जो आपको गाइड करते रहे हों? नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ता हूँ, सीनियर से ऐसा तो कोई नहीं है। ओके, सो जो ग्रुप डिस्कशन आप दोस्तों के साथ बोल रहे हो, तो वो किस तरीके से करने की कोशिश करते हो जिससे टाइम ख़राब ना हो? कभी कभी क्या है आप स्टडी के नाम पर फालतू की बातें करने लग जाते हो, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? हाँ, इसका मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। तो जैसे प्रीलिम्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एक पेपर लगाया आज प्रीलिम्स का 100 क्वेश्चंस का, तो मेरा एक दोस्त भी होगा, वो भी एक 100 क्वेश्चंस का पेपर दूसरा लगा के आएगा, फिर हम दोनों कॉल पे आएंगे और डिस्कस करेंगे कि तुझे कौन से अच्छे लगे क्वेश्चंस और मुझे कौन से अच्छे लगे मेरे पेपर में, फिर हम शेयर करेंगे। तो एक दिन में हम दोनों ने एसेंशियली 2 पेपर कर लिया डिस्कस करके, तो ये एक दिन में 2 पेपर हो गए रादर देन 1 पेपर। सो ऐसे हम टाइम मैनेजमेंट भी कर लेते थे और 2 पेपर हो गए। ओके, सो आपकी शायद प्रीलिम्स की टेक्निक अच्छी है जिस बार से आप कर ले रहे हो प्रीलिम्स, तो सीसेट के लिए सर क्या करते हो आप? क्योंकि आप मैथ्स हो तो सॉरी मैं सीसेट नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स ऑप्शनल है। राइट, सो सीसेट को लेकर आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आपके फ्रेंड भी होंगे जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होगा, तो वो सीसेट में कहते होंगे सीसेट की वजह से नहीं हुआ, राइट ना सर? तो उनको क्या कहना चाहोगे इस टाइप के स्टूडेंट को? मैं उनको बस यही बोलूँगा कि आप कॉम्प्रीहेंशन पे थोड़ा सा कम फोकस करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सब्जेक्टिव है कॉम्प्रीहेंशन। आपने जो आंसर सोचा है हो सकता है कुछ और मार्क करे यूपीएससी उसका, बट लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिक्स जैसे जो टॉपिक्स हैं वो शॉर्ट एक ही आंसर है उसका, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरे ख्याल से 66 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, सो सर जैसे प्रीलिम्स है एक कहते हैं ना कि हमें सेफ जोन में आना है, हमें 70 क्वेश्चंस करने हैं सो दैट कि हम सिलेक्ट हो जाएं, कट ऑफ मार्क्स पार कर जाएं, तो आपके केस में क्या होता है कि आप सर कट ऑफ मार्क्स को ही लेवल अप करने की कोशिश करते हो या फिर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का टारगेट लेके जाते हो प्रीलिम्स में? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बस 77 क्वेश्चंस करे थे। हाँ। और इस अटेम्प्ट में मैंने 89 करे थे। तो ऐसा कुछ फिक्स मेरा पैटर्न नहीं है ऑनेस्टली। ओके, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया हूँ तो वो सोच के जाते हैं कि इतने क्वेश्चंस ही करने हैं इस तरीके से। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं टारगेट करके जाता हूँ कि इतने क्वेश्चंस ही करने हैं। तो सर उसके बारे में बताइए, लास्ट में आपका क्या मैसेज रहेगा जो नया एस्पिरेंट है जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं? परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस, लगे रहिए बस। ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके, वेलकम।